नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दी थी सीटेट सोशल स्टडीज के लिए। पिछली क्लास में जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं वो है अक्षांश। हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? अक्षांश डिस्कस कर चुके हैं हम। अक्षांश रेखाएं डिस्कस कर चुके हैं। अक्षांशीय रेखाएं ये डिस्कस कर चुके हैं हम। उसके बाद हमने कुछ खास लैटिट्यूड देखे, जैसे कि नंबर 1 आर्कटिक सर्किल। हमने जो खास लैटिट्यूड देखे वो देखा 90 डिग्री नॉर्थ पोल। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो दोस्त देख लीजिए। ये मैं पीछे कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, वही मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्थ पोल, फिर उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन, इसे आर्कटिक सर्किल कहते हैं, ये भी हमने देखी। और ये भी देखा कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं आर्कटिक सर्किल में। तीसरा हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर फोर्थ 0 डिग्री वाली लाइन देखी जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। फिर हमने पांचवी 23.5 डिग्री साउथ वाली लाइन देखी जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये हमने देखा। और फिर 6 नंबर पे 66.5 डिग्री साउथ में हमने अंटार्कटिक सर्किल देखा। अंटार्कटिक सर्किल देखा। और 7th नंबर पे 90 डिग्री साउथ में, इसे हम साउथ पोल कहते हैं, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, ये देखा। ये सब चीजें हम समझ चुके हैं पिछली क्लास में। तो जिसने नहीं देखी है वो क्लास को जरूर देख लें। ठीक है भाई, क्लियर है? अब जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड हमने डिस्कस किए, अब हम समझेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या? मैं यहां लिख रहा हूं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। अब बात चाहे लैटिट्यूड की हो या लॉन्गिट्यूड की, ये होती तो काल्पनिक रेखा ही है। होती तो क्या है? होती ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं। ये हम पिछली क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये। ठीक है, तो अब होते क्या है ये, तो डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं अच्छे से। देखो भाई, यहां पे देखेंगे आप, ये अर्थ है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था, पिछली क्लास में हमने ये देखा था, जो लैटिट्यूड है वो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट होते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं क्या? लॉन्गिट्यूड। अब हम क्या देख रहे हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड होते हैं नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। तो पहले हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया, ये वाला हिस्सा साउथ हो गया, ये वाला हिस्सा वेस्ट हो गया, और ये वाला हिस्सा ईस्ट हो गया। ठीक है, समझ लिया? अब नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइन ड्रॉ होती है लॉन्गिट्यूड,
उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक बीचों बीच जो लाइन ड्रॉ हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे 0 डिग्री लाइन। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लाइन। और इस 0 डिग्री वाली लाइन का नाम होता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। और भी नाम है इसके। और नाम क्या है? इसी को हम बोलते हैं फिर ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच मेरिडियन, ये भी नाम है इसका। एक और नाम है इसी 0 डिग्री वाली लाइन का, इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। तो ये तीनों नाम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हैं। ये तीनों नाम किसके हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हैं, ठीक है। याद रखेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ही नाम है। अब ये 0 डिग्री वाली जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, ये कहां से गुजारी गई है? तो लंदन में एक जगह है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ किया गया है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली लाइन कहां से गुजारी गई है? तो इंग्लैंड में एक जगह है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन। आप इतना भी याद रख सकते हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली लाइन कहां से पास कराई गई है? लंदन से पास कराई गई, ठीक। एक जगह है लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहां से पास कराई गई है रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन से 0 डिग्री। अब हम ये जानते हैं कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है, तो वो अर्थ रोटेट करती है कैसे? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये अर्थ है तो ये ऐसे करेगी, ऐसे, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। अर्थ कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, ऐसे घूमती है अर्थ। जैसे ये है तो ऐसे घूमेगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ घूमती है। तो यहां भी मैं लिख देता हूं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, रोटेट करती है। समझ गए? तो अब याद रखना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि ये पृथ्वी है तो ये रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट करती है। इसे क्या कहते हैं? इसे रोटेशन कहते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, कितने टाइम में? 24 घंटे में। अगर पृथ्वी पूरी घूम जाए, एक पूरा ये रोटेशन स्पिन कर ले, तो पृथ्वी 360 डिग्री कितने टाइम में घूम जाती है? 24 घंटे में। इसी को कहते हैं एक दिन, कहते हैं। और हम जानते हैं कि अर्थ एक प्लेनेट है, और सभी प्लेनेट सूर्य का चारों तरफ से चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, उस घटना को कहते हैं रिवॉल्यूशन।
रोटेशन किसे कहते हैं? पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है, उसे रोटेशन कहते हैं। और पृथ्वी अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगाती है, उस घटना को कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन हमने समझ लिया, और रिवॉल्यूशन क्या है? यानी कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जितने टाइम में लगाती है, वो लगाती है आपके 365 दिन और 6 घंटे कुछ। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे, तो 365 मान के चले, इसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। तो जो दिन और रात होते हैं पृथ्वी पे, वो होते हैं रोटेशन की वजह से। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसकी वजह से होते हैं सीजन। की वजह से क्या होते हैं? सीजन, यानी कि ऋतुएं। ऋतुएं, सर्दी गर्मी, है ना? तो ये मौसम बदलता है, ये ऋतुएं पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से बदलता है। अब यहां देखें आप, सेंटर में एक लाइन होती है, इसे कहते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। बाकी के प्राइम मेरिडियन क्या है? तो ये ऐसे ड्रॉ होते हैं, ऐसे ड्रॉ होते हैं, ऐसे ड्रॉ होते हैं। ठीक है, ये होते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड। इनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। अब हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था कि दो लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, हमेशा समानांतर होती हैं। कोई भी दो लैटिट्यूड वाली लाइन देख लो आप, आगे कितना भी आगे ले जाओ, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एकदम समानांतर चलती हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या होता है? यहां ये जो है, कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो है, और यहां ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर सभी लॉन्गिट्यूड लाइन मिल जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, वो एक जगह से ऐसे पैदा होती हैं और दूसरी जगह पर ऐसे मिल जाती हैं। केवल यहाँ इक्वेटर पर दूरी जो होती है वो बराबर होती है, बाकी ऊपर मिल जाती है, नीचे मिल जाती है, तो एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, ध्यान रखेंगे। अब मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूं। पृथ्वी, अच्छा एक और चीज याद रखना, जो दो समानांतर रेखाएं होती हैं लैटिट्यूड वाली लाइन, तो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड और उसके ऊपर 1 डिग्री लैटिट्यूड, तो 0 और 1 डिग्री वाली लाइन के बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। यहां कैलकुलेशन देखो, अर्थ 360 डिग्री घूम जाती है कितने? 24 घंटे में। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट घूम जाती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है 24 घंटे में। ठीक है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 डिवाइड बाई 24। ठीक है, कितना घूम जाएगी? कितना घूम जाएगी ये? तो 15 दूनी 30, 15 तीन 15 60। ठीक है, यानी कि इसको क्रॉस कर दो, 15 डिग्री। तो एक घंटे में 15 डिग्री कितने घंटे में घूम रही है? 1 आवर्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स।
1 घंटे को मिनट्स लिख दूं मैं 60, तो अब मैं देखूं 15, हाँ, 1 डिग्री कितने में घूम जाएगी? 60/15, 4 तो पृथ्वी जो 1 डिग्री घूम जाती है वो 4 मिनट लेती है 1 डिग्री घूमने में, और 24 घंटे में पूरा घूम जाती है पृथ्वी। ठीक है, फिर से कैलकुलेशन देख लो आप। 360 डिग्री घूमने का मतलब है जैसे मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, अब मैं ऐसे खड़ा होके, और जो है वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो वेस्ट किधर है? इधर। वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, यानी कि पृथ्वी ऐसे जा रही है। तो ऐसे ही मैं घूमता हूं, ये मेरा वेस्ट साइड हो गया, ये ईस्ट साइड। अब वेस्ट से मैं घूम रहा हूं कैसे? ऐसे, और आ गया मैं ऐसे ही फिर आप, तो इसका मतलब मैं 360 डिग्री घूम गया। पूरा घूम जाना मतलब 360 डिग्री घूम गया। तो पृथ्वी 360 डिग्री कितने टाइम में घूम जाती है? 24 घंटे में। तो अगर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी वो कैलकुलेट करना हो, तो 1 घंटे बराबर 24 का डिवाइड कर दो 360 में, 15 डिग्री आ गया। तो 1 घंटे में कितना घूम रही है? 15 डिग्री। यानी कि 1 घंटे को 60 मिनट लिख लूं मैं, तो 60 मिनट में कितना घूम रही है? 15 डिग्री। अब मुझे निकालना 1 डिग्री कितने टाइम में घूम जाएगी, तो 60 डिवाइडेड बाई 15, 4 मिनट। समझ गए? क्लियर है ये यहां तक? आई होप क्लियर है। अब एक और चीज याद रखना आप, ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है इसको मैंने इंटरनेशनल टाइमलाइन बोला है, मतलब टाइम में अंतर आता है, इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो टाइम में अंतर आता जाता है। अब इसी 0 डिग्री वाली लाइन के पीछे एक लाइन होती है, ये तिरछी वाली लाइन, यहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं, अभी दिखाऊंगा आपको। 0 डिग्री के जस्ट पीछे एक लाइन होती है तिरछी वाली, ये पृथ्वी पे 0 डिग्री सामने दिख रहा है, इसके पीछे एक लाइन होगी, उसको बोलते हैं 180 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। और इस लाइन को बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी कि 180 डिग्री वाली लाइन को अगर पास करेंगे हम तो डेट बदल जाती है। और ये तिरछी इसलिए है क्योंकि जमीन से इसको ड्रॉ नहीं किया गया है, इसको पानी वाटर बॉडी से निकाला गया है, जिससे ये लाइन एक टेरिटरी के बीचों बीच से ना निकले, अगर निकल गई तो एक ही टेरिटरी में दो डेट हो जाएंगे। इधर देखो आप, ये एक्चुअल डायग्राम है प्राइम मेरिडियन का, देख लो जो मैंने आपको बनाया है। अब जो हम बात कर रहे थे 180 डिग्री लाइन की, 180 डिग्री वाली लाइन ये कुछ ये है आपके सामने, तिरछी है, और ये वाटर बॉडी से निकाली गई है, जमीन को बचाते हुए, जमीन को बचाते हुए निकाली गई है। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, इसका डिग्री कितनी है? 180 डिग्री। प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे होती है। कहां पर होती है? प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे होती है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो एक बार मुझे क्लियर करके बता दो। ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट है दोस्त तो एक बार क्लियर करके मुझे कमेंट करके बता देंगे। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन मैंने निकाला था आपके लिए, एक सेकंड बस। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, यहां देखेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, ये 0 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है, एक लाइन आपको यहां दे दी,
यहां बना दी एक लाइन, ये लॉन्गिट्यूड है, ध्यान रखना। एक लाइन टाइम जोन है, ये क्या है, टाइम जोन है। रसिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन है 11, इंडिया में एक ही है, IST जिसे कहते हैं, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से निकला है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, देख रहा हूं, एक सेकेंड। हाँ, आपसे पूछा गया है कि ये 74 डिग्री वेस्ट है और ये है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। आपसे कहा गया है कि अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री पर 12 PM हो रहे हैं, तो आपको 74 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम होगा और 82.5 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम होगा, वो कैलकुलेट करके बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहां हम इस्तेमाल करेंगे ये कैलकुलेशन इस्तेमाल करेंगे हम, ये वाली, ठीक है। हम ये कैलकुलेशन इस्तेमाल करेंगे। 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है पृथ्वी, 15 डिग्री। तो अगर 15 से हम डिवाइड कर दें तो घंटे कितने आगे हैं कितने पीछे हैं वो निकल आएंगे। तो यहां देखो, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर हमें टाइम दिया है 12 PM। अब हमें इसी आधार पर निकालना है 74 डिग्री वेस्ट, क्योंकि ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है। तो 0 डिग्री से इधर वेस्ट माना जाएगा, 0 डिग्री से इधर ईस्ट माना जाएगा। तो 74 डिग्री वेस्ट पर और 82.5 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम होगा अगर प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहे हैं। तो ये अमेरिका और इंडिया का टाइम है, ठीक है, समझ गए। तो देखो, हम कैलकुलेशन करते हैं, यहां ध्यान देंगे। हम निकालते हैं 74 डिग्री, 74 डिग्री को निकालते हैं तो 15 डिग्री से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 15 डिग्री 1 घंटे में घूम जाती है पृथ्वी, इसलिए घंटे निकालने तो 15 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 60। तो इधर जो आए वो आ गए आवर्स, 4 आवर्स, ठीक। अब माइनस कर दो तो कितना बचा, 14 डिग्री, 14 डिग्री आ गया। अब इधर कैलकुलेशन देखो आप, ये 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, 4 मिनट में। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये देखो 4 घंटे आ गए, इधर 14 डिग्री डिग्री में आया है, तो इसे मिनट में बदलना है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 14 डिग्री बराबर मल्टीप्लाई 4 मिनट, तो 14 चौक 56। तो कितना आ गया, 4 घंटे 56 मिनट, ये निकल आया 74 डिग्री पर टाइम। अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 82.5 डिग्री पर भी निकाल लो, 15 से डिवाइड कर दो, 15 1 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 5 बार 75, ठीक है। कितना गया, 7.5 डिग्री है ये, मल्टीप्लाई 4 से करेंगे मिनट से, तो 4 सत्ते 28 और 5 30, 30 मिनट, यानी कि ये आ गया आपका 5 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट आ गया, ठीक है। अब एक चीज याद रखेंगे, हम ईस्ट में जाते हैं तो हमेशा हमें गेन होता है, गेन मतलब टाइम बढ़ जाता है, तो हम उन घंटों को ऐड कर देते हैं। और वेस्ट में जाएंगे तो हमेशा हमें टाइम का लॉस होता है और हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर इस वाली लाइन से इधर आए तो टाइम घटेगा और इधर गए तो टाइम बढ़ेगा। तो 0 डिग्री से इधर 74 डिग्री पे हमने निकाला है कितना, 74 डिग्री पे 4 घंटे 56 मिनट। तो यहाँ 4 घंटे 56 मिनट आ रहा है और यहाँ 0 डिग्री पे बज रहे हैं 12, तो 12 बजे से 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो टाइम घटेगा ना, तो 12 बज रहे हैं दिन के, उसमें 4 घंटे 56 मिनट, 74 डिग्री पे जो टाइम निकला है 4 घंटे 56 मिनट घटा दो, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, और फिर 8 बज जाएंगे, और 8 बजने में से 56 मिनट घटाएंगे तो 7 बज के 4 मिनट आ जाएगा यहाँ, 7 बज के 4 मिनट, और वो भी शाम का।
नहीं, सुबह का। ठीक है, सुबह का आ जाएगा। 4:07 सुबह के, क्योंकि दिन के 12 बज रहे हैं तो का टाइम पीछे घटाएंगे कितना, 4 घंटे 56 मिनट, तो सुबह हो जाएगी ना घटाएंगे तो। 62.5 डिग्री पे देख लो, 5 घंटा 30 मिनट आया है और 12 बज रहे हैं दिन के, तो इसमें ऐड कर देंगे। देखो ईस्ट में, यानी कि ईस्ट में जा रहे हैं तो गेन ऐड करेंगे। 12 बज रहे हैं दिन के, उसमें 5 घंटे 30 मिनट ऐड कर दो, तो 12 बजने में 5 घंटे 30 मिनट ऐड करेंगे तो 12 और 5 बज गए और 30 मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा 5:30। और ये आपके पीएम में होंगे, शाम के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये इंडिया का समय हो गया एक्चुअली, और ये अमेरिका का समय हो गया। तो इंडिया में जब 5:30 बजते हैं शाम के, तो इधर अमेरिका में सुबह हो रही होती है। क्लियर है? तो दोस्त ये क्वेश्चन एकदम कंफर्म है, ये पूछा जाता है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, ये कैलकुलेशन से सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।